नमस्कार एंड वेलकम बैक। 4 न्यूज़ ऐसी हैं जो पूरी दुनिया को शेकअप कर रही हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं ये 4 में से एक भी न्यूज़ इंडियन मीडिया ने कवर नहीं करी होंगी, क्योंकि 2 तो चाइना से हैं और एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जो आप अब देख रहे हैं दुनिया में वो एक एग्रेसिव जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जो हमने कभी भी आज तक विटनेस नहीं किया। जो मिडिल ईस्ट के अंदर आपको दिखता है कि एक सीज फायर हो गया, दैट इज़ जस्ट अ मिराज। इसके पीछे सच्चाई जीरो है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड अल्टीमेटम रख दिए। वो अल्टीमेटम कभी कोई पूरा कर नहीं सकता, ना ईरान पूरा कर सकता है, ना ही मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कर सकती हैं। ये युद्ध दोबारा से शुरू होगा, ये शांति नहीं रह सकती। और ऊपर से जो चाइना है उन्होंने भी पता लग गया उनको। मैंने पहले बोला था कि अब जो सुई है वो ईरान से निकलकर वो ताइवान की तरफ जाएगी। ताइवान को, चाइना को पता लग गया अब इनकी वाट लगने वाली है। इन्होंने पूरा युद्ध डिक्लेयर कर दिया है अमेरिका के अगेंस्ट। प्लान्स बनने शुरू हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं कि किस तरह से जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब ताइवान के पास जाएंगे, उनको डुबोना कैसे है। इससे पहले कि वो ताइवान पहुँचें उससे पहले ही काम तमाम करना कैसे है। यानी कि ये काम ओपनली चाइना ने करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इसलिए जो उसके ट्रूप्स हैं वो ताइवान में ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, अमेरिकन ट्रूप्स ताइवान के अंदर ऑफिशियली लैंड कर चुके हैं। और इस बैकग्राउंड में रशिया ने बोला कि यार अमेरिका कंप्लीटली डाइवर्टेड है, क्यों ना यूरोप के साथ युद्ध किया जाए। उन्होंने भी न्यूक्लियर बॉम्ब की स्ट्राइक की धमकी दे दी है। और ये सारी चीज़ें दोस्तों, हर कंट्री अपने सर्वाइवल के लिए वो काम कर रहा है। अमेरिका ने जो किया ईरान के साथ, ईरान ने अपना सीज फायर जो किया अपने सर्वाइवल के लिए, अमेरिका ने भी सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया अपने सर्वाइवल के लिए। चाइना, ताइवान और ये रशिया, ये सब अपने सर्वाइवल के लिए लगे हैं। दोस्तों जो मिडिल ईस्ट है, ये सारी न्यूज़ मैं आपको एक एक करके अब विस्तार में समझाऊंगा कि हुआ क्या है। मिडिल ईस्ट के अंदर आपको एक क्वाइटनेस दिखती है, लेकिन ये टेम्पररी है। यूएसए और ईरान सपोजिडली उन्होंने एक एमओयू की अंडरस्टैंडिंग कर ली जिनीवा में। जिनीवा में हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई। जो बड़ा उछल रहा था कि हम मेडिएशन करवाने की बात कर रहे हैं, ना ईरान ने बात सुनी ना अमेरिका में, इसलिए जिनीवा में इसको मीटिंग को किया गया। साइमल्टेनियसली जैसे वो मीटिंग हो रही थी, जो पहला शिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से बाहर निकला है वो था भारत का एलएनजी कैरियर। सोच के देखिए, पूरे दुनिया का किसी और का शिप नहीं निकला, भारत का निकला है। और इसको कवर कौन कर रहा है? चाइनीज़ मीडिया। ये इंडियन मीडिया में आपको सुनाई नहीं देगा, चाइनीज़ वालों ने इसको कवर किया है। यानी कि जो पूरी दुनिया है वो चेयरअप कर रही है, भारत भी चेयरअप कर रहा है। लेकिन जो मिलिट्री के इनसाइडर्स हैं अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर, उनको पसीने आ रहे हैं, क्योंकि जो ये पीस डील साइन हुई है उसके बीच में एक मैसिव लूप होल है। अब लूप होल क्या है? इंडियन मीडिया और मुसलमान क्या बोल रहे हैं? ईरान जीत गया। लेकिन जो अगर इस एमओयू को देखेंगे, इसको एनफोर्स कौन कर रहा है? सीज फायर को कोई आंसर ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो रूल्स हैं उसको ब्रेक करेगा, तो ओवरनाइट ये सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। यहीं पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बॉम्ब शेल जो उन्होंने फेंका ईरान के ऊपर और दुनिया के ऊपर। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया सीज फायर के लिए, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो रेडिकल है। और भाई मिडिल ईस्ट वाले सारे रेडिकलाइज्ड हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कोई बात नहीं, आप ही की भाषा में मैं एक आपको वो देता हूँ ऑफर। अगर ईरान ने इस डील को वायलेट किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया कि अब वो इसको इस युद्ध के अंदर एंटर नहीं करना चाहेंगे। क्या होगा? वी विल नॉट एंटर फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि एक प्राइस टैग रख दिया। 20% रेवेन्यू मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनको अमेरिका के साथ शेयर करना पड़ेगा। यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सबको प्राइस पे करनी पड़ेगी। जितना वो ऑयल बेचेंगे उसका जो प्रॉफिट आएगा उसका 20% अमेरिका ले जाएगा। प्लीज़ लिसन टू दैट केयरफुली। रेडिकल एक फॉर्मूला दिया है कि ईरान अगर उसने युद्ध में एंटर किया दोबारा से, या इजराइल को या किसी को तंग करने की कोशिश करी, तो मिडिल ईस्ट को मैं छोड़ के चले जाऊंगा। आप अपने मिडिल ईस्ट को खुद संभालिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं तो 20% प्रॉफिट मेरे से शेयर कीजिए। दोस्तों अगर ये हो गया कि प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर अमेरिका अपनी आर्मी को भेजना शुरू कर दिया, इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री को रीराइट कर दिया है। क्योंकि 80 साल से पूरे दुनिया को एक आदत थी
कि दुनिया का दादा था अमेरिका और फ्रीली वो अपनी फोर्स को भेजा था दूसरों के युद्ध को लड़ने के लिए। अब मिलिट्री जो है, अमेरिकन मिलिट्री का जो अम्ब्रेला है, वो ऑफिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट ख़त्म कर दिया। अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट कीजिए। तो ये मशीनरी जैसे होती हैं, वैसी अमेरिका की आर्मी अब बनने वाली है। अब ये तो हो गया जो आपको ईरान में दिखता है कि पैसे मांग लिए अमेरिकन ट्रंप ने, और वो लेके रहेगा, आपको मालूम है उसका। लेकिन उसके साथ जो ये डील हुई है उसका इफेक्ट एशिया में ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया, लेकिन नेगेटिव। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी एक वार्निंग दिया है विच इज़ वेरी वेरी टेरिफाइंग, कि जो मिडल ईस्ट है उसकी जो फाइट्स हैं वो बैंक्स को दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब फॉलो तो मनी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। बैंक्स ने वार्निंग देनी शुरू कर दी है कि जो एशिया है अल्टीमेटली प्राइस उसको पे करनी पड़ेगी इस फाइटिंग की। मैंने पहले बोला था कि दुनिया चेयरअप कर रही है, लेकिन जो मनी है वो चेयरअप नहीं कर रहा, ना मिलिट्री वाले चेयरअप कर रहे हैं। प्राइस कैसे पे करनी पड़ेगी? जो एनर्जी है उसकी प्राइस अभी भी थोड़ी सी कम होएगी, फिर इंक्रीज होएगी। उसके कारण जो फर्टिलाइज़र की सप्लाई चेन्स हैं वो शटर हो रहे हैं। भारत को अपनी करेंसी को बचाने के लिए $40 बिलियन हमें खर्च करना पड़ा पिछले 2 महीनों में। श्रीलंका की, फिलीपींस की इतनी बुरी हालत है कि वो टाइम और मनी बोरो कर रहे हैं। बांग्लादेश तो बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है या पैरालाइज होने की कगार के ऊपर है। अब सोच के देखिए, आप सुबह उठते हैं और आपको पता लगता है कि आपकी गाड़ी में तेल नहीं है और पेट्रोल पंप में भी तेल नहीं है। आपका जो पावर ग्रिड है वो डेड है, आपके घर में बिजली नहीं आ रही। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन बांग्लादेश एंड 15 मोर एशियन कंट्रीज, जहां पर टोटल कोलैप्स ऑलरेडी हो चुका है उनकी इकोनॉमी का। दोस्तों, इतना ज़्यादा ब्लैकआउट है कि इस चीज़ में से 15 कंट्रीज बाहर नहीं निकल सकते। बांग्लादेश की तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि 95 से लेकर 98% जो उनकी एनर्जी है वो इम्पोर्टेड है। एनर्जी का मतलब बिजली भी जो उनको चाहिए, ये जिहादी खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, ये भारत से लेते हैं। दे कैन नॉट कीप देयर गवर्नमेंट रनिंग, दे कैन नॉट कीप देयर इलेक्ट्रिसिटी रनिंग, कुछ भी रन नहीं कर रहा। और ये ब्रूटल रियलिटी है बांग्लादेश की, नेपाल की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की। ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो भारत के साथ लगते हैं और सबके अंदर चरम सीमा के ऊपर प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। जब वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो भारत में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, वहाँ पर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, मैसिव ब्लैकआउट होगा, हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और वो जो कंट्री के लोग हैं वो दोबारा से भीख मांगते हुए भारत में आएंगे। और भारत में आते ही क्या बोलेंगे, असीता जी गजवे हिंद करन आए हैं। हमारी कंट्री में तो बस वहाँ पे तो दूध की नदियाँ बहती थी, हम तो यहाँ पे बस गजवे हिंद के लिए आए हैं, वैसे हमारी अल्लाह की कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका टिपिकल डायलॉग आपको सुनाई देगा। अब क्या हो रहा है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ईरान के साथ जो डील है वो सिर्फ एक धोखा है, इसके पीछे सच्चाई ज़ीरो है। अमेरिका कॉस्ट लेना चाहता है अपनी आर्मी की, मिलिट्री को के ऊपर एक प्राइस टैग लगा दिया, और जो कंट्रीज़ हैं एशिया की वो सफ़र कर रही हैं ये सारे सप्पे में से। अब ये तो हो गया ईरान का और एशिया का। अब जहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर अब डिस्ट्रैक्टेड है, दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, मीडिया डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ और डेडलियर है जो होना शुरू हो गया इंडो पैसिफिक के अंदर। दोस्तों, एक चिलिंग पेपर आया है मिलिट्री का, एक दिया भी किसने है, दिस हैज़ कम आउट ऑफ चाइना। ये वो चीज़ें हैं जो जनरली आपको बाहर नहीं दिखेंगी। चाइना के थिंक टैंक्स ने मेरे साथ एक डॉक्यूमेंट को शेयर किया, जहाँ पे बोला गया, जो टॉप प्रोफेसर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, उसने एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बताई। क्या बोला, और एरोगेंस दिखती है चाइना की, वाट लगी है इनकी, लेकिन पेपर के अंदर दिखाया गया है कि हमें अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ईरान से निकलकर अब वो यहाँ पे आने वाला है ताइवान के पास। लेकिन क्यों ना इसको यहाँ पे आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए 3000 किलोमीटर दूर। अब ये 3000 किलोमीटर का आंकड़ा ये आया कहाँ से है? 3000 किलोमीटर है शंघाई से गुआम में इनका एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का खड़ा है पैसिफिक ओशन में। अब हो क्या रहा है, यूएसए अपने ईरान से वेसल्स को निकालेगा, कैरियर्स को निकालेगा, जापान से, फिलीपीन से, ईरान से, और उनको भेजेगा गुआम के अंदर। वहाँ पे उसकी रिपेयरिंग होगी और उसके बाद दोबारा से रीग्रुप कर ये दोबारा से आएंगे ताइवान के पास। चाइना चाहता है, और उनका मैसेज भी है लाउड एंड क्लियर, वो क्या है कि भाई उनको वहाँ से निकलने से पहले वहीं पर उसको हंट डाउन कर दिया जाए। बैटल प्लान चाइना का ये है विच इज़ वेरी वेरी टेरिफाइंग, कि जो सबमरीन्स हैं पहले वो सबमरीन से फायर किया जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स को,
फिर एंटी शिप की जो मिसाइल्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद ड्रोन्स भेजे जाएंगे अमेरिका के गुआम के पास, और उसके बाद जब उनकी मिसाइल्स वहाँ पे ड्रोन से लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आएंगी बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स और वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये एक फिक्शन मूवी लग सकती है, लेकिन चाइना के अंदर डीपली इसके ऊपर बात होनी शुरू हो गई है। अब वॉशिंगटन के, अब मेरे पास डॉक्यूमेंट आया तो वॉशिंगटन के पास भी ये डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है। दे आर नॉट स्ट्राइकिंग, दे आर नॉट सिटिंग आइडल, वो भी हाइट बैक कर रहे हैं चाइना को। वो कैसे? फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यूएसए की जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं वो स्टेशन कर दिए गए हैं इनसाइड ताइवान। ताइवान में कहाँ? जो ताइवान का मिलिट्री इंटेलिजेंस का ब्यूरो है उसके अंदर जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर अनफेमिलियर अमेरिकन फेसेस देखे गए हैं, और जो यूएसए है वो कंप्लीटली अनमास्क कर रहा है अपनी प्रेजेंस को, यानी कि वो दुनिया को दिखा रहा है कि मैं ताइवान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ। चाइना ने पॉलिसी बनाई कि अमेरिका को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, या ईरान में लंबे युद्ध में फंसा के रखना है, या जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको ताइवान में पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय कैसे करना है। अमेरिका ने भी अपने लोग, अपनी आर्मी के लोग, उनके प्रोफेशनल्स भेज दिए ताइवान के अंदर। ये दुखती रग है, ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान अपने जिहादी भेजता है हमारे कश्मीर के अंदर, वही चीज़ ताइवान के साथ हो गई। अब एक चीज़ और हो गया, साइमल्टेनियसली इसके साथ जो ताइवान का नेशनल सिक्योरिटी का ब्यूरो है उन्होंने एक काम और करना शुरू कर दिया, उन्होंने CIA को कॉपी करना शुरू कर दिया। अब CIA का काम क्या है? वो सोशल मीडिया के ऊपर आपके खिलाफ, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ वो वीडियोस बनाता है, नैरेटिव्स को क्रिएट किया जाता है और फिर सोशल मीडिया में उसको स्प्रेड किया जाता है। अब ताइवान ने भी वही काम कर लिया कि चाइनीज़ लैंग्वेज में उन्होंने जो चाइनीज़ लोग हैं उनके लिए वीडियोस बनाकर पोस्ट करनी शुरू कर दी चाइना के अंदर। एक्टिवली बोल दिया कि कोई भी अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ काम करना चाहता है, विसल ब्लोअर का काम करना चाहता है, तो आप ताइवान को या अमेरिकन CIA को आप ज्वाइन कीजिए, चाइना की वाट लगाने के लिए ये वीडियोस को हमें भेजिए, और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ों को हाइड करना है चाइना के फायरवॉल से, और कैसे वर्ल्ड की मदद करनी है। टाइमिंग ब्रिलियंट है अमेरिका की और ताइवान की। उसका रीज़न है कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो मैसिव अर्थक्वेक के बीच में से गुजर रही है। जितने इनके टॉप ब्रास है उसको या तो पकड़ लिया गया करप्शन के चार्जेस में, या उन्हें अंदर जेल कर दिया है किसी ना किसी और मुद्दों के लिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल था उसको फांसी भी लटका दिया गया है। यूएसए और ताइवान इसी वनरेबल मोमेंट को यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पर जो मिलिट्री के लोग हैं वो अपनी मिलिट्री से परेशान हैं, क्यों ना इन्हीं को रिक्रूट किया जाए और उनकी जो वीकनेस है चाइना की उसको बाहर निकाला जाए। दोस्तों, इसलिए ये जो सारे स्पाई नेटवर्क्स हैं, मैंने पहले बोला था ये सारी वो न्यूज़ हैं आपको नहीं पता लगेगी, क्योंकि इंडियन मीडिया के मुंह में पैसे दिए गए हैं कि कोई भी चाइना के खिलाफ न्यूज़ को कवर नहीं करना। ये कोवर्ट स्पाई नेटवर्क्स को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है और उनको मेन स्टेज के ऊपर लेके आने की कोशिश की जा रही है। जो आपको दिखता है ये मिडिल ईस्ट का सीज फायर, दोस्तों ये एक मैजिशियन का क्लॉथ है, जैसे होता है ना कपड़ा हाथ में डाला और गायब हो गया, ये वो वाला काम है। आपको दिखाया जा रहा है एक सीज फायर जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जो रियल एक्शन है वो ताइवान में शुरू हो गया, जो रियल एक्शन है वो शुरू किया है यूरोप के अंदर। अब वो कैसे? ताइवान को मैंने कवर कर दिया, ईरान कर दिया, अब आते हैं यूरोप के ऊपर। आपको लग रहा है कि ईरान ताइवान ये बड़ा टेंस मामला है, अब यूरोप की तरफ देखिए। क्रेमलिन का जो मेन एडवाइज़र है वो टेलीविज़न के ऊपर आकर उसने अल्टीमेट एक थ्रेट दे दिया इन फ्रंट ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट बैठे थे उसके सामने। क्या बोला? उन्होंने बोला कि अमेरिका ने ना हमें रशियंस को थोड़ा हल्के में लेना शुरू कर दिया है, क्यों ना रशिया को रिमाइंड करवाया जाए, नेटो को, यूरोप को और अमेरिका को, कि अब हम अभी भी टाइगर जिंदा है। क्या करने के लिए? अब टाइगर जिंदा है बताने के लिए एक काम करना चाहिए, क्यों ना एक बॉम्ब छोटा सा फेंक दिया जाए यूरोप के ऊपर, और ये प्रूव करेगा कि रशिया के पास बॉम्ब भी हैं और वो यूज़ भी कर सकता है। भी अगर वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका एक न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ कर सकता था और पूरी दुनिया में किसी ने कोई बोला नहीं, रशिया भी यूज़ कर लेगा, क्या दिक्कत है? इससे होगा क्या? एक तो नेटो जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है वो बंद हो जाएगा। दूसरा एक और है, अमेरिका कभी भी एक पावरफुल कंट्री के साथ पंगा नहीं लेता, वो छोटे मोटे कंट्रियों से पंगा लेता है। रशिया से अमेरिका कभी भी पंगा नहीं लेगा। इसलिए अगर पोलैंड हो, जर्मनी हो, इसके ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, अमेरिका इनको डिफेंड करने के लिए वो कभी भी नहीं आएगा। इसलिए क्यों ना एक बॉम्ब फेंक कर इन सबको एक्सपोज कर दिया जाए। ऑलरेडी यूक्रेन के वॉर में रशिया
नेटो को, अमेरिका को एक्सपोज कर चुका है। अब रशिया ने सडनली ये डेस्परेट स्टेटमेंट दिया क्यों, आपको ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि वेस्ट ने भी एक लाइन है, रेड लाइन, उसको क्रॉस कर दिया। यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं उन्हें बोला जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, आप ड्रोन्स लेके जाइए, साथ में बॉम्ब्स लगाने हैं, बॉम्ब हम आपको देते हैं, आप जाके जो रशिया के अंदर जो न्यूक्लियर रडार स्टेशंस हैं उसको डिस्ट्रॉय कीजिए, ताकि रशिया के पास एक स्पेशल एक न्यूक्लियर रडार स्टेशंस हैं जो करते क्या हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि अगर अमेरिका से कोई मिसाइल आ रही है या कोई न्यूक्लियर अटैक आ रहा है, वो पहले वार्निंग देता है रशिया को, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, उसे डिफेंड करने के लिए उन्हें ये स्टेशन चाहिए। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो न्यूक्लियर आइज हैं रशिया की, इसको ब्लाइंड किया जाए, ताकि उसके बाद रशिया को अगर तोड़ना है एक न्यूक्लियर बम हम फेंकेंगे। अगर रशिया के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकना है तो रशिया बोलता है आपके फेंकने से पहले मैं फेंक दूंगा। दोस्तों ये सारी न्यूज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको वो लगेगा, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रशिया ने बोलनी शुरू कर दी हैं ओपनली। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, आपको दिखा दिया एक सीज फायर, लेकिन दो युद्ध और हैं जो एक्टिवेट कर रहा है, ताइवान के साथ भी और रशिया के साथ भी। इसलिए रशिया भी पूरा पंगा ले रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध बंद हो। अमेरिका का सर्वाइवल ही है तब जब ये युद्ध चलते रहें। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइकल फिन उन्होंने अर्जेंटली अभी एक वार्निंग भी दी है। क्या बोला, उन्होंने बोल दिया कि हमें यूक्रेन को पैकेज देना चाहिए $80 बिलियन का। और आपको मालूम है $80 बिलियन का मतलब क्या है, ये बन ही जाएगा यूक्रेन में, आधे से ज़्यादा वापस डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के पास पहुंच जाएगा और बाकी के हथियार बेच दिए जाएंगे। हर डॉलर जो वहाँ पे जा रहा है यूक्रेन में, इसका मतलब क्या है, डॉलर जा रहे हैं ताइवान में, डॉलर जा रहे हैं यूक्रेन में। फॉलो द मनी कीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कि आप युद्ध बंद करवाना चाहते हैं तो आप हथियार यूक्रेन को और ताइवान को क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि रशिया भी रेटल हो, उधर से चाइना भी रेटल्ड फील करे और दोनों युद्ध के मैदान में एंटर करें। दोस्तों अमेरिकन वेपन्स की फैक्ट्री वो ओवर टाइम काम कर रही हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं ताइवान को, यूक्रेन को और ईरान के पास जो युद्ध है, और वहाँ पे मिडिल ईस्ट को बोल दिया पैसा निकालो अगर आप युद्ध को अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो और युद्ध करना चाहते हो ईरान के साथ। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, ये बताती हैं आपको कि पूरी दुनिया हॉलो हो रही है, पैसों की कमी हो रही है। एशिया की कंट्रीज जो कंट्रीज़ हैं वो दिवालियेपन के ऊपर वो पहुंच चुकी हैं। ग्लोबल ऑर्डर स्नैप हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया को लेके जा रहे हैं कि अल्टीमेटली एक ग्रैंड वॉर किया जाए, जहां पे जो पुरानी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको रीसेट किया जाए। मिलिट्री लाइंस को क्रॉस करना शुरू कर दिया अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर और ताइवान के अंदर। और अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए अमेरिका की तो उसके ऊपर एक स्टैगरिंग प्राइस टैग लगा दिया, आपका जो प्रॉफिट है उसका 20% आपको अमेरिका को देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चेस बोर्ड सेट कर दिया है। और जो पुलिसेस हैं, जो सारे मोहरे हैं, बहुत तेज़ी से मूव करवाने शुरू कर दिए। और मैंने आपको याद होगा पिछले हफ्ते क्या बोला था, मैंने बोला था आपको कि ये जो ईरान का वॉर है, अमेरिका चाहता था कि हफ्ते 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो क्यूबा में और नॉर्थ कोरिया में जाए ताकि चाइना को रेटल किया जाए और उनको कॉर्नर किया जाए। वही काम हो रहा है। अब एक फोर्सफुल, एक टेम्पररी, एक पॉज है जो ईरान के साथ लिया है ताकि वहाँ से रिसोर्सेज को निकालकर ये किसी और जगह पे यूज़ किया जाए। मुद्दा एक ही है, टारगेट चाइना है। चाइना की राइज को रोकने के लिए ही उन्होंने G7 में चाइना को नहीं बुलाया। मेन्यू कार्ड के ऊपर चाइना अगला कंट्री है, इसलिए चाइना की वाट लग रही है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।